हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम KMnO4 की। KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये एसिडिक मीडियम में अलग बिहेव करता है, बेसिक मीडियम में अलग बिहेव करता है। तो इसी की कुछ रिएक्शंस हैं KMnO4 की, जिसे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये मेरे साथ देखते हैं। तो एसिडिक मीडियम में देखो KMnO4 जो होता है KMnO4, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये MnO4 जब किस में, एसिडिक मीडियम में, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये बनाता है Mn2+। कितना बनाता है बेटा? Mn2+। MnO4 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन लेके Mn2+ बनाता है एसिडिक मीडियम में। कौन सा मीडियम रहेगा यहाँ पर? एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहां पर इसका एन फैक्टर भी मैं बता देता हूं, 5 आता है। इसका एन फैक्टर 5 आता है। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? Mn2+ में जाएगा। किसी को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद Mn2+ में जाता है। वहीं MnO4 नेगेटिव प्लस कितना, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में? न्यूट्रल में ये आपका वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में ये कहाँ जाता है बेटा? ये हमेशा MnO2 बनाता है। क्या बनाता है? MnO2 बनाता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो यहाँ पर एन फैक्टर इसका कितना आता है? 3 आता है। और नेक्स्ट आता है आपका MnO4 नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और आपका बन जाता है MnO4 2 नेगेटिव। और ये कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, आपका बेसिक मीडियम में, हाईली बेसिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग मत लिखो, यहाँ लिख लो हाईली बेसिक मीडियम। हाईली बेसिक मीडियम में किस में जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और MnO4 2 नेगेटिव में चलाता है और यहाँ पर इसका एन फैक्टर होता है 1। और ये कैसे कलर का होता है बेटा? ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। KMnO4 का कलर कैसा होता है बेटा? पर्पल कलर होता है, पर्पल। ठीक है, यह डार्क ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लैक भी रहता है। ठीक है, इतना डार्क होता है कि ऑलमोस्ट ब्लैक भी दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिएक्शंस को देखना है कि कैसे, किस मीडियम में ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम में 2-3 रिएक्शंस करेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी बेसिक मीडियम में, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, ये वाली रिएक्शन लिख लेते हैं, बाकी इनको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इट ऑक्सीडाइज, इससे लिखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा देखें। इट ऑक्सीडाइज I नेगेटिव टू I2। एसिडिक मीडियम में KMnO4 I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करता है। और ये रिएक्शंस कैसे होती है? देखो, ये तो अपने आप क्या होगा? रिड्यूस होगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 5 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और किस में जाता है? Mn2+ में। वहीं I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये I2 में। तो पहले देखो यहाँ पर कितने I हैं? 2, यहाँ पर भी 2 लिख लो। अब -1 से 0 में जा रहा है तो कितना आएगा? आपका 1 इलेक्ट्रॉन। कितने I हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। समझ आया? 2 I जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो I2 बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें कभी भी 2 रिएक्शंस को, रिडॉक्स रिएक्शन को ऐड करना है तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करेंगे। तो इस रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस रिएक्शन को 2 से। 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 2 5 जा 10 यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बेटा देखो, अब ओवरऑल रिएक्शंस क्या होती है? ये रिएक्शंस बहुत आती है। देखो कितना हो गया? 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 2 जा 10 I नेगेटिव। देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर है, तो ये इनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 2Mn2+ प्लस 5 I2। समझ आया? अब देखो Mn इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, इधर देखो आयोडीन 10 है, 5 2 जा 10 है। रिएक्शन इतनी बैलेंस है। अब आता है हमारा ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 8, 4 2 जा 8। तो कितना इधर वाटर मॉलिक्यूल लगाऊंगा मैं? 8H2O। समझ आ रही है इतनी बात? अब देखो उधर हाइड्रोजन कितने हो गए?
8 2 जा 16, तो मुझे यहाँ पर 16H+ लिखना पड़ेगा। और यही हमारी पूरी रिएक्शंस होती है जो आपको रिडॉक्स में भी पढ़ने को मिलती है और बैलेंस के लिए भी आती है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्या होगा, MnO4 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, Mn2+ में चला जाएगा। वहीं I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2I नेगेटिव जब देगा तो किस में आएगा, I2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इससे 2 है, यहाँ 5 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बराबर करने पड़ते हैं। तो इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से कर देंगे, और ये आपके दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। फिर सारे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हम सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे और उसके H के लिए H+ आयंस लगाते हैं। ठीक है, ये समझ आया होगा। दूसरा, इसकी दूसरी रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे ये वाला मिटा देते हैं, ये रिएक्शन तो सेम ही रहती है हमेशा, बस दूसरा लिख सकते हैं हम, इट ऑक्सीडाइज Fe2 किस में, Fe2+ को Fe3+ में। ये फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में भी कन्वर्ट कर देती है। अब देखो कैसे होगा, ये रिएक्शन तो सेम ही रहेगी, बट ये वाला देखिए Fe2+ से क्या बन रहा है, Fe3+, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब यही ऑक्सीडाइज होता है। Fe2+ कैसा होता है, ये येलो, वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है बेटा, ये ग्रीन होता है और ये Fe3 येलो कलर हो जाता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। ठीक है, Fe3+ जब आप देखते हैं। चलो, अपना को कलर से क्या लेना देना, अपना इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे कितने से, 1 से, और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इंटू Fe, तो 5 Fe2+ गिव Mn2+ प्लस 5 Fe3+। समझ आया बेटा, कितना आ जाएगा, 5 Fe3+। अब देखिए Mn बराबर है, Fe भी बराबर है, ऑक्सीजन इधर कितनी, 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4H2O, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 8H+। तो ये रिएक्शन ऐसे करके होती, और ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शंस हो गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, यही एक और रिएक्शंस होती है इसकी, MnO4 की। देखिए इसको मिटा देते हैं और फिर दूसरी रिएक्शंस लिखते हैं। इसी में वीडियो में मैं आपको बहुत सारी रिएक्शंस सिखा दूंगा। जैसे इट ऑक्सीडाइज ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलेट आयन, इसे क्या कहते हैं, ऑक्जेलेट आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, CO2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो C2O4 2 नेगेटिव से ये बनाता है CO2। तो बेटा पहले देखो इधर कार्बन कितने हैं, इधर कार्बन है 2, तो पहले 2 लिखिए। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा वो कितनी है, +3, और यहाँ पर कितनी है, +4। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है +3 से +4 जाने का, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। कितने कार्बन है, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, 2 का। अब देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसे कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से, इसे 2 से। समझ आया बेटा। अब देखिए, अब मैं ओवरऑल रिएक्शन को ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरा बनेगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव, ये बनाएगा आपका Mn2 प्लस 10CO2। समझ आया। अब देखिए, अब हमें करनी है बैलेंस ऑक्सीजन। Mn 2 हो गए, कार्बन 10 हो गए। ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो 4 2 जा 8 यहाँ पर, और 5 4 जा 20, तो इधर है 28। इधर देखते हैं 20, 10 2 जा 20, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 8H2O आ जाएगा। और अगर उधर 8H2 आया है तो इधर कितना आ जाएगा, 16H+ आएगा। समझ आ रही बात। तो हमारी ये रिएक्शंस भी कंप्लीट हो गई। समझ आ रही है बात। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या करते हैं, नाइट्राइट आयन को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये देखते हैं हम क्या करेंगे बेटा। इट ऑक्सीडाइज NO2 नेगेटिव से NO2 में कन्वर्ट, NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम क्या लिखेंगे, NO2 नेगेटिव से किस में कन्वर्ट करता है,
3 निगेटिव में। अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा, नाइट्राइट 4 + 3 से +5 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। यहाँ पर कितने में, +3 में, और यहाँ कितने में, +5 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, आपको समझ आया होगा। देखिए अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो हमें दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करना है तो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5NO2 नेगेटिव गिव 2Mn2 प्लस 5NO3 नेगेटिव। देखिए Mn2 नाइट्रोजन कितने, 5। अब देखिए यहाँ पर क्या करने का है, अपना को ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो ये कितना हो गया, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, तो ये इधर हो गए 18 ऑक्सीजन। इधर कितने हो गए, 5 × 3 = 15, तो कितने कम है, 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3H2O, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 6H+ आ जाएगा। ठीक है बेटा, 6H+ आ जाएगा। इस तरीके से आपका 6H+ आ जाएगा और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक और करते हैं हम, एक रिएक्शन और करते हैं, इसकी ही है, इंपॉर्टेंट है वो भी। ये वाली मिटा देते हैं, आप दोबारा से बैक करके देख लेना या पॉज करके देख लेना। दूसरी चीज़ देखिए, इट ऑक्सीडाइज क्या करता है, ये SO3 2 नेगेटिव टू SO4 2 नेगेटिव, इसमें सल्फाइड आयन को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन तो सेम ही रहेगी। इसको लिखो SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर कितना है, +3 × 2 = 6 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ कितना है, प्लस स्टेट में। तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर वही इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO3 2 नेगेटिव से क्या बनेगा, 2Mn2 प्लस 5SO4 2 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, Mn तो बैलेंस हो गए, सल्फर भी बैलेंस हो गए। 8 और 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 8 23, इधर कितना हो गया, 23। इधर देखो 5 × 4 = 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3H2O, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 6H+ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आई होप आपको सारी रिएक्शन समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।